श्रम के मूल्य को ठीक से अगर नहीं पहचान सकते तो वो गांधी से उतने ही, हम उसके साथ ही निर्मित होते हैं, केवल वो भी एक जीवन का उतना ही बढ़ा सकते हैं। कहना बड़ा सरल होता है कि सर्वधर्म समभाव कर लें, होना चाहिए। संत क्या करे? उन लोगों से भी कहेगा जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, कहा कि हिंदू और मुस्लिम दो कौमें हैं, एक साथ नहीं रह सकती। रहमतुल्लाह खान ने कहा, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, फिर भी संत क्या कहेगा? संत तो यही कहेगा ना कि जो ईश्वर और अल्लाह है वो एक ही, तुम चाहे जितना भी कर लो, बात तो एक ही जगह पर खड़ी हो। संत का जो अपना दायरा है वो बहुत चीजों को दरकिनार करके चलता है, जिसे हम साहित्य कहते हैं। बहुधा साहित्य नहीं होता। साहित्य का एक अर्थ होता है जो हितकारी हो, जो कल्याणकारी हो। मैंने साहित्य को बहुत नीचे गिरते देखा है, मस्खरेपन में परिवसित होते देखा है, चुटकुलेबाजियों में खत्म होते देखा है। ये आज खत्म नहीं हुआ। हम लोग जब दर्शन पढ़ते थे तो एक हीगल की उक्ति थी, वो जिस हीगल से कार्ल मार्क्स बड़े प्रभावित थे, वो कहा करते थे कि ये जो द्वंद्वात्मक विकास है, एक बार पेंडुलम एक तरफ जाएगा, थीसिस की तरफ, दूसरी तरफ जाएगा, फिर एंटीथीसिस की तरफ, और फिर बाद में सिंथेसिस की तरफ लाएगा, समन्वय की तरफ लाएगा। तो उस जगत में भी हमने उनको पढ़ा और उन्होंने कहा था कि एक विकास के अपने कालखंड के भीतर साहित्य खो जाएगा, तब हमें यकीन नहीं होता, और देखते ही देखते ये चीजें घटित होने लगी। साहित्यकार सत्य के साथ नहीं होता, संवेदना के साथ होता है। सत्य के साथ हो जाए तो वो दार्शनिक हो जाए। साहित्यकार दिल की दुनिया की दहलीज पर खड़ा है, और दिल बहुधा मस्तिष्क और आत्मा के बीच में एक सेतु का बेहतर कार्य। अक्सर अगर बेहतर दर्शन भी हो, कोई पढ़ने वाला नहीं होता, साहित्यकार उसे संप्रेषणीय बना देता है, एक अच्छे डाकिये की तरह, एक अच्छे संदेशवाहक या दूत की तरह उसे पहुंचा देता है, और उसकी महिमा उसी में है। बड़े कुछ विचारक हुए थे, उन विचारकों ने कहा था कि साहित्य को इस दुनिया से हटा देना चाहिए। प्लेटो ने कहा था, नीत्शे ने कहा था, हीगल ने कहा था। कहते थे कि साहित्यों, आखिर साहित्यकार से क्या बैर क्या होगा, साहित्य से भला क्यों बैर रखेंगे। कहते थे कि ये झूठ का भी झूठ रचते हैं, ये संसार खुद ही एक झूठ है, उस पर भी झूठ रखते हैं। कुरान मजीद में कहा गया है कि साहित्यकारों की पैरवी वो करते हैं जो गुमराह होते हैं। अक्सर क्यों गुमराह करने की बात? कुछ फ्रेडरिक नीत्शे बड़ी सरल सी बात कहता है कि जो मैं सत्य के सहारे नहीं जी सकता, दुनिया को जीने के लिए कुछ झूठ चाहिए। और कई बार कुछ झूठ जो होते हैं, कुछ मिथ्या चीजें जो होती हैं, सत्य से बेहतर साबित होती हैं। आपके जीवन का बहुत सा आयाम हमें लगता है कि हम सत्य के साथ खड़े हैं, नहीं खड़े होते। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो एक छोटी सी हाइकू एक जापानी छंद त्रिपथ का है, 3 पंक्तियों की है, जैसे गायत्री मंत्र 3 छंद चरणों का है। बहुत छोटे छोटे छंद होते हैं उसके भीतर। उसमें कहा है, बाहर कुछ कैसे नट हैं हम, भीतर कुछ। ये जो भीतर और बाहर का अंतराल है, दरअसल गांधी के जो 3 नाम मिलते हैं, जब आप उन्हें राष्ट्रपिता कह रहे होते हैं, जिसे नाम संभवतः सुभाष चंद्र बोस ने दिया था अपने पहले उद्बोधन में, तब आप औपचारिक रूप से सम्मान दे रहे हो। जब आप महात्मा कहते हैं तब आप उन्हें अपनी श्रद्धा की अंजलि प्रस्तुत कर रहे हो। लेकिन जब आप उन्हें बापू कहते हैं तब आप प्यार कर रहे हैं। उस प्यार से आपने कभी पुकारा हो, तब समझिए कि वहां पर एक गांधी खड़ा होगा। गांधी के व्यक्तित्व का एक हिस्सा कभी ख्याल ही नहीं आता। जैसे जीसस क्राइस्ट के चेहरे को हमने हमेशा के लिए सोच लिया है कि वो करुण छवि ही रहेगी, सलीब पर ही बैठी छवि होगी। हम अपने हिसाब से छवियां चुन लेते हैं। हमने कृष्ण की छवि चुन ली कि वो युवा ही दिखेंगे और युवा ही दिखते रहेंगे। व्यक्ति जब सोता होगा, तब स्नान करता होगा, तब मुकुट हटता होगा, हमने हटाया ही। आप प्रकृति में कोई भी जीव दांत तब दिखाता है जब क्रोधित होता है। एक मनुष्य है जिसने हंसना सीखा है। गांधी को सरोजनी नायडू बहुधा कहा करती थी कि मिकी माउस, कान बड़े थे,
गांधी कहते थे कि अगर हमारे भीतर हास्य का बोध समाप्त हो जाए, और हास्य का बोध समाप्त हो जाए, तो फिर शायद मेरा जीवन तिक्त और विषाक्त हो जाए, मैं जीवन की कामना छोड़। एकांत आदमी को, एक दिन मैं रिजवान भाई से बातचीत कर रहा था, उन्होंने हम लोगों का साथ लगभग 22 सालों का है, कह रहे थे किसी व्यक्ति की परीक्षा करनी हो तो उनको बहुत कुछ दे के देखो, एक बार उन्हें शक्ति देकर देखो, तो एक बार शक्ति से हीन करके देखो, एक बार भीड़ देके भी देखो, और एक बार एकांत देकर देखो। और एकांत बहुधा क्या होता है, अधिकांश लोगों के लिए संत्रास बन जाता है, क्योंकि वे अपने से ही तृप्त नहीं। एक एंटोन चेखोव नाम के बड़े प्रसिद्ध लेखक थे, 100 साल पहले उन्होंने एक छोटी सी कहानी लिखी थी, द बेट नाम से कहानी में एक बैंकर है और एक वकील या लॉयर है। इन दोनों में कहीं विवाद हो जाता है कि मृत्युदंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उस एकांत के भीतर उसने कहा कि नहीं, जो लॉयर है उसने कहा कि नहीं, हम मृत्युदंड जो है वो उससे बेहतर है कि आजीवन कारावास दे दिया जाए। बैंकर कहता है कि तुम अगर 20 साल अगर एकांत में रह के बिता लो, फिर जेल की चारदीवारी की तरह, तो मैं मान लूं और इतनी राशि देने को तैयार हो जाऊं। 20 साल लगभग बीतने को हो जाता है, आखिरी दिन आता है, तब तक बैंकर चाहता है कि निकल जाए, इतनी राशि देना न पड़े। जब बिल्कुल आखिरी दिन होता है, वो व्यक्ति वहां से निकल जाता है और एक स्लिप छोड़ जाता है, कहता है कि ये आखिरी दिन भी बिता लेता। 19 साल 364 दिन बिता चुके थे, एक दिन और बीत सकते थे, लेकिन अब जिन चीजों के लिए यहाँ पर खड़े थे उन चीजों का अर्थ ही थे। गांधी कहते थे कि हम 100 साल जीना चाहते, लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ और देश की आजादी के दरमियान इस तरह की प्रत्यक्ष कार्यवाही में इस तरह के वारदातें हुई, इस तरह के दंगे हुए, किसी भी दुनिया के मुल्क में ऐसा नहीं हुआ कि इतना बड़ा विस्थापन हुआ हो, 10 लाख के आसपास लोग मारे गए हों, और उनको देख के कोई भी संवेदनशील व्यक्ति, कोई भी नैतिक व्यक्ति यही कहेगा कि अब मैं जीना नहीं चाहता, गांधी जीना नहीं चाहता। और अगर गांधी जीते तो क्या हो, जो चीजें जिनकी घटित हो गई अपरिचित हैं, वे हो सकता है संभावनाओं में है, वो हमारी भावनाओं की आदरांजलि के लिए उपयुक्त है, लेकिन अभी उन्हें उस पर निर्णय देना थोड़ा स्थगन है। ये पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट हो सकता है। गांधी ने आखिरी सांस तक उसे रोकने की कोशिश की, किसी और ने उतनी कोशिश नहीं की। और अगर गांधी जी रहे होते तो क्या करते वो? दरअसल गांधी फिर राजनीति में होते ही नहीं। दरअसल गांधी जैसे लोग राजनीति में आपद धर्म था। मैं कहीं ओशो को पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि इस गांधी और गांधी के पीछे वाले लोगों में एक फर्क कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जो लोग भी गांधी के साथ चल रहे हैं उनमें और गांधी की दृष्टि में बड़ा सा फर्क एक छोटी सी बात से हो जाता है। गांधी मूलतः नैतिक थे, राजनीति उनका आपद धर्म थी, इसलिए आ गए। गांधी के पीछे चलने वाले लोगों के लिए राजनीति उनका मूल लक्षण थी, राजनीति नैतिकता उनका आपद धर्म थी। और जैसे ही वो राजनीति में आए, कलेवर उतर गए। ये अगर अंतस का बाह्य का इतना विरोधाभास बैठा हो और हम गांधी के अनुयायी बनने के लिए, दिखने के लिए आतुर बैठे हो, ये बात ठीक है। लेकिन आदर्श का अर्थ क्या है? यथार्थ की मैं बातें चाहे जितनी कहूं, चूहने वाली बातें कर दूं, इससे कोई उसकी प्रासंगिकता आदर्शों की खत्म नहीं होती। चंद्रमा को अगर दूर है, आकाश गगन की बातें करते हैं, वे अगर कहीं क्षितिज पर हैं, तो इसका अर्थ नहीं कि वो हम छू नहीं सकते तो मूल्यवान नहीं है। वे लोग आज भी अगर उनकी बातों को कोई महत्वपूर्ण स्थान देकर वहां प्रस्तुत कर रहा है, समझिए उस आदर्श ने उसे बुलाया है और उसे पुकारा है, और उस बात को वहां रखने के लिए आप सभी को, और आप भी अगर यहाँ पर श्रावक के रूप में उपस्थित होकर उनकी बातों को सुनने के लिए आतुर बैठे हैं, तो ये मान के चलिए कि वहां पर एक गांधी जैसा व्यक्तित्व आपके भीतर, आपके कोने में बैठा है। मैं कहीं ऐसे ही SMS पर आई हुई उक्ति पढ़ रहा था। दरअसल बापू की बातों को तभी हम अच्छी बातें या बुरी बातें मानते हैं, हम जब किसी को भी पिता कह रहे होते हैं। अपने पिता को देखिएगा, हमने अपने जीवन में कोसा होगा, एक समय में कहा होगा कि गलत थे, और एक समय आया फिर हमने लगने लगा कि नहीं वही ठीक थे। बापू एक समय के बाद ठीक लगने लगते।
ये हम सबों को भीतर बैठा हुआ व्यक्ति लगने लगता है, ठीक लगता है। आज जिस रूप में काव्यात्मक रूप में हमारे गौड़ साहब ने प्रस्तुत किया है, मैंने देखा है उपन्यास इस तरह से काव्यात्मक रूप से अंत नहीं पाते। उस गांधी स्वयं भी काव्यात्मक लिखे। गांधी का जीवन या तो गद्य में होगा या गीत में होगा, प्रार्थना के गीत में चलेंगे। कविताओं का उनका व्यक्तित्व ही नहीं है, वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं है, लेकिन उसे संप्रेषणीय बनाना है, उसे ठीक ढंग से प्रस्तुत करना है। तो वैसे ही जैसे ठीक कि अगर आप लगे रहो मुन्ना भाई में गांधी को प्रस्तुत करते हैं तो हास डालना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी उनके व्यक्तित्व की संप्रेषणीयता का एक आधार है। उन्होंने जिस ढंग से प्रस्तुत किया वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पर्याप्त है। इसके लिए मैं प्रशस्ति दूंगा।